आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ए टू जेड ज्ञान में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लूसेंट बुक का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लूसेंट बुक। बहुत ज़्यादा इससे बेसिक क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला टॉपिक है उसमें भारत में पर्वतीय नगर। ठीक है दोस्तों, भारत में पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य में हैं और कितनी ऊंचाई पर हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक पहला पर्वतीय नगर। तो पहला है गुलमर्ग। और किस राज्य में है ये गुलमर्ग? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 2651 मीटर। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऊटी। ऊटी जो है जो तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 2286 मीटर यानी 2286 मीटर। नेक्स्ट है आपका शिमला। तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई है आपका 2206 मीटर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर फोर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलगांव। पहलगांव जो है जम्मू कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई है 2195 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दार्जिलिंग और इसकी जो इस कौन राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में इसकी ऊंचाई कितनी है? 2134 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। ये है, इसकी ऊंचाई है 2133 मीटर। नेक्स्ट है लैंसडाउन। ये काफ़ी चर्चित है, आपको पता होना चाहिए। ये जो उत्तराखंड में है, यहाँ हमेशा भूस्खलन होते रहता है। तो इसकी ऊंचाई जो है 2118 मीटर है। नेक्स्ट है डलहौजी। ये कौन से राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2035 मीटर। नेक्स्ट है मसूरी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोटगिरी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है तमिलनाडु में और इसकी ऊंचाई है 1981 मीटर। चलिए मुक्तेश्वर। यह भी उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है 1974 मीटर। नेक्स्ट है आपका नैनीताल। ये भी उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है आपका 1938 मीटर यानी 1938 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका कसौली। ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी ऊंचाई है आपका 1890 मीटर। ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका कुन्नूर। ये कहाँ? ये भी ये तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 1859 मीटर। ऊंचाई के साथ साथ आपको राज्य भी याद रखना होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं गैंगटक। गैंगटक ये कहाँ है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है 1850 मीटर। गैंगटॉक नगर है और कहाँ है? ये सिक्किम राज्य में है और 1850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है नगर आपका मनाली है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1829 मीटर है। नेक्स्ट नगर आपका रानीखेत। तो इसका ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1829 मीटर। नेक्स्ट आपका कौन सा नगर है? मिरिक नगर। ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1768 मीटर। नेक्स्ट नगर है आपका कोटलिम। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1676 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर पे भुवाली नगर है, जो कि कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है और इसकी ऊंचाई कितना है? 1650 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ऊंचाई और राज्य दोनों आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा और ये कहाँ है? कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। और कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है? 1646 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा नगर है? शिलोंग और ये कौन से राज्य में है? मेघालय और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1496 मीटर यानी 1496 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सोलन। सोलन नगर है।
ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1496 मीटर। इसकी भी ऊंचाई है 1496 मीटर। यहाँ पे शिलोंग था, उस शिलोंग नगर था, वो कहाँ था? मेघालय में था। इसकी ऊंचाई भी जस्ट 1496 मीटर ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंदी हिल्स, ये काफ़ी चर्चित में है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्चित में रहती है नंदी हिल्स। तो ये कहाँ पे, कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1474 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। येरकाड, येरकाड एक नगर है जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1459 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है ये। महाबलेश्वर नगर है वो महाराष्ट्र में है और इसकी ऊंचाई है 1372 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका कालिम्पोंग, ये नगर है, ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपको 1250 मीटर। ये भी याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भी 1250 मीटर है। जितना कालिम्पोंग का है उतना ही धर्मशाला का भी है, तो दोनों सेम सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुल्लू घाटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चर्चित घाटी है। और ये कहाँ पे, कौन से राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भी 1250 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। माउंट आबू, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। माउंट आबू जो है वो किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। राजस्थान में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1219 मीटर। ये भी याद रखनी है। पंचगनी, पंचगनी नगर है वो है महाराष्ट्र में, पर्वतीय नगर है और महाराष्ट्र राज्य में है। और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 1219 मीटर। ये सारे पर्वतीय नगर हम देख रहे हैं आपको, और किस राज्य में स्थित है ये भी बता रहे हैं, और कितनी ऊंचाई है इनकी ये भी आपको बताते चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 33 मन्नार, मन्नार एक पर्वतीय जगह है जो कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। केरल का आपको राजधानी पता ही होगा, तिरुवनंतपुरम। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर है जो कि किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होना चाहिए, भोपाल होता है। चलिए राजधानी इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका सपुतारा। ये कहाँ पे है? ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है ये। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 975 मीटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ है केमानगुड़ी। ये कहाँ है? कर्नाटक। जिसकी राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर। गुजरात का आपको पता होगा, गांधीनगर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? केमानगुड़ी, केमानगुड़ी की कितनी है ऊंचाई? 914 मीटर। ये भी पता होना चाहिए। पेरियार, पेरियार भी आप लोग काफ़ी सुने होंगे पेरियार के बारे में। तो पेरियार कहाँ है? केरल राज्य में है। कि इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई भी 914 मीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी है आपको पूछा गया एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मंडी। मंडी एक पर्वतीय नगर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 709 मीटर। याद रखना आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रांची। रांची एक पर्वतीय नगर है और कहाँ पे है? झारखंड में है। और इसकी ऊंचाई जो है 670 मीटर है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है खंडाला। ये भी पर्वतीय नगर है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और ये इसका ऊंचाई कितना है? 620 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके सारे प्रश्न एवं उत्तर हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है
87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का संसार में कौन सा स्थान है? यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया की दृष्टि से, तो भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो कितना भाग है? 1/5 भाग। तो भारत का आपको पता होगा राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, रूस ऐसा देश है विश्व का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जिसका, तो उसका भारत 1/5 भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के लगभग कितना भाग है? तो कितना भाग है? 1/3 भाग। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया आपके, वही क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो लगभग आपका 2/5 भाग है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का उसमें कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसमें पहला स्थान कौन है? पहला स्थान पे चीन है। चीन का आपको राजधानी पता होना चाहिए, बीजिंग है। ठीक है, और चीन। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस वीडियो का, भारत का भूगोल के ऊपर जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे वो सारे इस टॉपिक में हम आज देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी किए। भारत का क्षेत्रफल कितना? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। प्रथम स्थान देखा जाए, आगे बढ़ के हम देखेंगे, प्रथम स्थान है आपका रसिया का। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो कितना भाग है? 1/5 भाग है रूस के क्षेत्रफल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 1/3 भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के लगभग कितना भाग है? तो लगभग 2/5 भाग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो संसार में भारत का स्थान है दूसरा। पहला स्थान आपका, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला स्थान चीन का है। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो 2.4%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में रहती है? पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत भारत में रहती है? 16% जनसंख्या जो है भारत में रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है और वो कौन कौन है? ये हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, जिनमें से एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है?
तो उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका एसएससी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, क्योंकि ये किसी को पता होता नहीं है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला वो समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है। तो वो मन्नार की खाड़ी है और उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। श्रीलंका का आपको राजधानी पता होना चाहिए, कोलंबो होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? यानी भारत के जस्ट उत्तर, यानी उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल देश है, भूटान है, चीन है। ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल का आपको राजधानी पता होगा, काठमांडू होता है। भूटान का होता है थिम्पू, चीन का होता है बीजिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? तो कौन सा पड़ोसी देश है? म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये पूर्व दिशा में है, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? पश्चिम दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है? तो वो है पाकिस्तान। इकलौता पाकिस्तान देश है जिसकी राजधानी आपको पता होगी इस्लामाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत में कौन पूर्व में यानी पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के देशांतर विस्तार भारत के देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक है, यानी कितना डिग्री और कितना डिग्री तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम क्या है? भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्य हैं उन राज्यों के नाम क्या हैं? तो उन राज्यों, पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ये 4 राज्य हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित कौन सा भारतीय राज्य है? तो कौन सा है वो? जम्मू एंड कश्मीर और पाक का अधिकृत भाग, यानी आधा भाग पाक का। चलिए बढ़ते हैं, अधिकृत मतलब जो पाक का हथियाया हुआ भाग है वो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित कौन से राज्य हैं? भारत तथा चीन की जो सीमा है, बॉर्डर है, उनमें कौन सा राज्य स्थित है? तो वो है भारत का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं आपके। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये भारत और चीन के बॉर्डर के सीमा पर स्थित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल। ये भारत तथा नेपाल की सीमा के स्थित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है?
भारत तथा भूटान की सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो पहला राज्य सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो भारत और भूटान की सीमा से, बॉर्डर से मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं? तो कौन से राज्य हैं? पहला पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट असम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो भारत और बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित, म्यांमार एक देश है, तो भारत तथा म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो एकदम बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान, नेक्स्ट है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद है आपका समुद्र तटीय मैदान और थार मरुस्थल। ये 5 भाग हैं जिनमें भारत के प्राकृतिक को बांटा जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नेक्स्ट आपका उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और फिर है समुद्रीय तटीय मैदान, और लास्ट है आपका थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के पास नैनीताल से लिया गया है, नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण यानी जस्ट लाइक दैट, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पूरब से पश्चिम, देन लाइक दैट, इस तरह से कुछ बनेगा आपका पूरब से पश्चिम। तो इसका कितना किलोमीटर था? विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको याद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये पूरा भारत का भूगोल आपका एकदम टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई से कितने किलोमीटर तक की है? तो 6100 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए? लखनऊ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से है सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। ये आपको पता होना चाहिए।
सिक्किम का राजधानी आपको पता होना चाहिए गैंगटक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे देखना है तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है? तो है दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा है। चलिए बढ़ते हैं, तो याद करने में आपको आसानी होगी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है जो पठारी, यानी पठारी का इंग्लिश का मतलब हो गया यहाँ पे प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का राजधानी आपको पता होना चाहिए भोपाल। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय राज्य मतलब डेजर्ट स्टेट कौन सा है? वो राजस्थान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वन मतलब जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में द्वीपों की कुल संख्या यानी आइलैंड की कुल संख्या कितनी है? तो 248 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं कभी कहीं भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में कुल कितने द्वीप हैं? तो 223 द्वीप हैं। छोटे छोटे वो जो होते हैं इनको सब में द्वीप में बांट दिया गया। तो बे ऑफ बंगाल में कितनी द्वीप हैं? तो कुल 223 हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में भारत के कितने द्वीप हैं? अरब सागर में भारत के कितने द्वीप हैं? 25 द्वीप हैं। अरब सागर किधर है? भारत के जस्ट पश्चिम, जिधर पाकिस्तान राज्य है, तो अरब सागर उधर स्थित है। तो इसमें कितने द्वीप हैं? 25 द्वीप हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी राज्य को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी राज्य को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार घाट। ठीक है, मालाबार आइलैंड जिसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो पहला राज्य आपका गुजरात हो जाता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य हैं जो इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनमें से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा यानी देशांतर रेखा 82 डिग्री 35 मिनट से गुजरती है? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा यानी 82 डिग्री 35 मिनट से गुजरती है? यानी देशांतर रेखा जो है कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला आपका है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से देशांतर रेखा होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला कौन सा वो भारतीय राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्य को छूता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा है वो जिसके सीमा से टकराती है? तो वो पहला राज्य है उत्तरांचल, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, इतने राज्य
उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा को छूती है यानी लांघती है बॉर्डर के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम नगर वाला राज्य कौन सा है? वो है मेघालय। ये भी पता होना चाहिए आपको, भारत में सबसे कम नगर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा नगर में रहने वाला जनसंख्या जो है वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं, यानी गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ। तो वैसा महाराष्ट्र राज्य है जहाँ पे नगर में रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो महाराष्ट्र का आपको राजधानी पता होना चाहिए, इसका राजधानी है मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं और शहर में बहुत कम, तो वो है सिक्किम राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम का आपको पता होना चाहिए राजधानी गैंगटक। इसमें इस वीडियो में हम आपको राज्य राजधानी के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का पूछा गया यहाँ पे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी लंबाई आपको 2369 किलोमीटर है। NH7 बनारस से लेकर कन्याकुमारी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनसून की सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? मॉनसून जब आता है तो उसकी सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? तिरुवनंतपुरम यानी केरल में होती है, और कोचीन, तिरुवनंतपुरम और कोचीन, ये 2 राज्य में होती है। इसी तरह से बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन कौन है? भौगोलिक उपनाम इसमें आपको बताएंगे हम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? वो प्रयाग को कहा जाता है। प्रयागराज जो है उसको कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच नदियों का समूह यानी 5 नदियों का समूह किसे कहा जाता है? पंजाब राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7 टापुओं वाला नगर कौन सा है? वो मुंबई है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र। चलिए पंजाब की राजधानी क्या? चंडीगढ़ है। ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर, तो वो पानीपत को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? वो बेंगलोर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक का। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है आपका बेंगलुरु को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए और बेसिक्स क्वेश्चन है ये सारे लूसेंट के, जो हम आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्योहारों का नगर कौन सा है? वो है मदुरई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलते हैं बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है? वो है अमृतसर। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल बना है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महलों का शहर कौन सा कहा जाता है? महलों का शहर है कोलकाता। ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए कभी कभी पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाबों का शहर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो नवाबों का शहर लखनऊ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी कहाँ? जमशेदपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। जहाँ ज़्यादा रैलियाँ निकलती है वो है नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं, रैलियों का नगर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रवेश द्वार क्या है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, मुंबई नगरी।
जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो वो कोची है। पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो वो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, वो अहमदाबाद शहर को। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, वो केरल। केरल का राजधानी आपको पता होना चाहिए, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, वो पुणे को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, वो मुंबई को कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। झीलों का नगर श्रीनगर को, ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा झील पाए जाते हैं, इसीलिए इनको झीलों का नगर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फल धानों का स्वर्ग, जहाँ पे फलों का ज़्यादा उत्पादन होता है वो सिक्किम राज्य है। सिक्किम का राजधानी क्या है, गैंगटक। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी की मल्लिका। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है, नेत्रहाट। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का डेट्राइट पीथमपुर क्या है। भारत का डेट्राइट क्या है, वो पीथमपुर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, वो जयपुर शहर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्ट सिटी किसके कहा जाता है, वो गुजरात। गुजरात का आपको राजधानी पता होना चाहिए, गांधीनगर होता है। सॉल्ट सिटी कहा जाता है किसे, गुजरात को। नेक्स्ट है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलय का देश किसे कहा जाता है, कर्नाटक को। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाती है, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, कावेरी नदी। चलिए बढ़ते हैं काली नदी, शारदा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया के अंडे की कटोरी किसे कहा जाता है, तो एशिया के अंडे की कटोरी किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को। राजस्थान का हार्ट किसे कहता है, अजमेर शहर को। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरमा नगरी किसे कहा जाता है, बरेली शहर को। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, कन्नौज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका काशी की बहन गाजीपुर। ये पता होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लीची नगर किसे कहा जाता है, लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का शिमला कौन है, राजस्थान का शिमला है माउंट आबू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का रत्न कौन हुआ, मैसूर। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है इसे, मैसूर को। चलिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी होगी आपकी कोची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है पूर्व का स्कॉटलैंड कौन है, पूर्व का स्कॉटलैंड है मेघालय। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर शहर को। यह भी इंपॉर्टेंट है आपको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर शहर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, जहाँ पे ज़्यादा मंदिर और घाट है वो है वाराणसी। तो मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका धान की डालियाँ, धान का डलिया किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है आपका मेघों का घर, तो मेघालय, जहाँ पे दिन रात बादल मंडराए रहते हैं वो है मेघों का घर, तो राज्य है मेघालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर को, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी होती है डूंगरपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है भारत का उद्यान किसे कहते हैं, भारत का उद्यान है वो बेंगलोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, अमृतसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका सूती वस्त्र की राजधानी, तो सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, जहाँ ज़्यादा सूती वस्त्र बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र नदी गंगा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका बिहार की शोक नदी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वृद्धगंगा, यानी वृद्धगंगा कौन सी है, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिम बंगाल का शोक कौन है, तो पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कोट्टायम की दादी कौन है, मलयाला है, कोट्टायम की दादी को मलयाला भी कहा जाता है। इसी तरह से जुड़वा नगर कौन सा है, जुड़वा नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ताला नगरी किसे कहा जाता है, अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहा जाता है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है का कानपुर शहर है राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। नेक्स्ट आपका पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आगरा शहर को पेठा नगरी कहते हैं हम लोग। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका भारत का टॉलीवुड, तो भारत का टॉलीवुड हो गया कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं, और कोलकाता की राजधानी क्या है, कोलकाता की राजधानी है पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका वन नगर किसे कहा जाता है, वन नगर देहरादून को कहा जाता है वन नगर। चलिए नेक्स्ट है आपका सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को हम लोग सूर्य नगरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका राजस्थान का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ हैं। नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कोयला नगरी किसे कहा जाता है, तो कोयला नगरी जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है तो किसे कहा जाता है, वो धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में। तो भारत का राज्य, पहला राज्य देखते हैं, तो पहला राज्य बिहार है, तो जिसकी राजधानी है पटना। और नेक्स्ट राज्य आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। उसी तरह से नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका असम राज्य है, जिसकी राजधानी आपकी दिसपुर है। नेक्स्ट राज्य है उसी तरह से आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। अमरावती अभी नई में राज्य बनी है, पहले इसकी आंध्र प्रदेश की राज थी हैदराबाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट राज्य है आपका उड़ीसा, जिसकी अभी राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी है लखनऊ की उत्तर प्रदेश के जो अभी फ़िलहाल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक राज्य, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के, वह श्री BS येदियुरप्पा, यह है यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका केरल, जिसकी राजधानी है आपका त्रिवंतमपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी पिनरई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और यहाँ के अभी फ़िलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ।
नेक्स्ट राज्य जो है वो अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जिसकी पहले राजधानी थी श्रीनगर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश, तो जिस समय केंद्र शासित प्रदेश बना, वो अभी यहाँ के राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक जी हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है वो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है आपकी चेन्नई। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है श्री विप्लव कुमार देव। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका नागालैंड, और इसकी राजधानी है कोहिमा। राज्य राजधानी में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य राजधानी बहुत सिंपल पूछ देता है और उसी में बच्चे फंस जाते हैं। वहाँ पे नंबर उठाने का आपको मौका मिलता है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो फंस जाते हैं। तो इसी तरह से देखते हैं हम, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो जी हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है, पता होना चाहिए आपको, चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका हरियाणा। यहाँ का भी जो है वो जो राजधानी है वो है क्या, चंडीगढ़ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। मणिपुर में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं। इसकी राजधानी है इम्फाल, जिसके अभी फ़िलहाल में मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य है, और इसकी राजधानी है भोपाल। तो इसके फ़िलहाल में मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, मुंबई नगरी, इसकी राजधानी है मुंबई। इसके फ़िलहाल में जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग, और इसके फ़िलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके कोनराड संगमा, ये जो है मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है अशोक गहलोत किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी, शिमला, ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ के जो अभी फ़िलहाल में मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका सिक्किम, इसकी राजधानी आपकी गैंगटक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट राज्य आपका सिक्किम के आपको बताते चले, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका मिज़ोरम राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है, आइजॉल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरामथांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होना चाहिए ईटानगर होती है, और इसके फ़िलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के वो हैं पेमा खांडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका गोवा राज्य है, और इसकी राजधानी है पणजी। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल में है वो प्रमोद सावंत हैं, इसके मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल में है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी राजधानी है रायपुर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री वो है हेमंत सोरेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं। और नेक्स्ट राज्य आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। पहले यह राजधानी थी आंध्र प्रदेश की,
अब बन गई है तेलंगाना राज्य की राजधानी। तो ये है चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका केंद्र शासित राज्य और उसकी राजधानी। तो पहला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, उसकी राजधानी आपका नई दिल्ली है। दूसरा केंद्र शासित राज्य है आपका लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है क्वारती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य, केंद्र शासित राज्य और उसकी राजधानी पे। तो नेक्स्ट केंद्र शासित राज्य आपका दमन और दीव, जिसकी राजधानी आपका दमन है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, लक्षद्वीप, उसके बाद है अंडमान निकोबार है केंद्र शासित राज्य, उसके बाद इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट आपका है चंडीगढ़ है, जिसकी चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है पुदुचेरी है केंद्र शासित राज्य, जिसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। नेक्स्ट आपका केंद्र शासित राज्य है दादर व नागर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश 7 हुए और राज्य हमारा 29 हुआ, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सूची। तो भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक जहाँ पे उत्पादक होता है राज्यों की, उनकी सूची भी देखेंगे और कौन कौन से खनिज किस राज्य में होते हैं ये भी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, पहला है कोयला, जो कि झारखंड राज्य में होता है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट एल्युमिनियम अयस्क, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा का भी राजधानी बताएं आपको भुवनेश्वर। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट खनिज की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्रोमाइट, क्रोमियम अयस्क जिसको कहते हैं, वो उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। फिर कच्चा लोहा जो है उड़ीसा में पाया जाता है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आपको पता है मैग्नीज भी जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलता है आपका लीड एवं जिंक, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संगमरमर के स्रोत कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, वो राजस्थान में है। और जिप्सम का प्रयोग उर्वरक में, जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में भारत में मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज कहाँ पे है, क्वार्ट्ज खनिज जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अदह खनिज जो है आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका अभ्रक खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है बरिटेस खनिज, जो कि वो भी जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हीरा जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अभी बताया है भोपाल होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तांबा अयस्क कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है सोना, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत में यहाँ पे बात हो रही है तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलता है। नेक्स्ट आपका कोरंडम, जो कि रूबी और नीलमणि का स्रोत है, कहाँ है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा इसका स्रोत। नेक्स्ट आपका सेंधा नमक का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ है, वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ है, वो है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ है भारत में, वो है असम देश में। असम की अभी राजधानी बताएं आपको दिसपुर होती है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत की प्रमुख जनजातियाँ एवं नृत्य शैली के बारे में जानेंगे कि कौन से राज्य में कितनी जनजातियाँ हैं और कौन सा नृत्य शैली वहाँ पे प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आपका गुजरात यहाँ पे पहला है। तो गुजरात में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं ये हम लोग देखेंगे। तो गुजरात में भील है पहला, बंजारा है, कोली है, पटेलिया है, डाफर है, टोड़िया है। ये सारी जनजातियाँ जो है गुजरात में पाई जाती हैं। चलिए आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं या पाई जाती हैं। तो पहला है गड्डी या गुड्डी, फिर है नेक्स्ट है कनोरा, फिर नेक्स्ट है लाहौली। ये सारी जनजातियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लोग रहते हैं, इस जनजातीय के लोग रहते हैं।
नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से जनजातीय लेकिन लोग रहते हैं। यहाँ पे बक्कड़वाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट राज्य है आपका केरल। केरल में कौन कौन सी जनजातीय के लोग रहते हैं या पाए जाते हैं। यहाँ पे कादर, उड़ाली, मोपला, इरूला, पनियान, इस जनजातीय के लोग केरल में रहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातीय के लोग मिलेंगे आपको। भील है, भील, लंबादी, बंजारा, गोंड, अबू झमरिया, मुरिया, बिसनहॉर्न, गोंड। नेक्स्ट है आपका गोंड के बाद खेरवाल असुर, वेगा, कोल, मुंडा, ये सारी जनजातियां आपको पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, आपको मिलेंगी देखने को। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट आपका छठा है बारली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड एवं अम्बुफाणिया, ये आपको फमारिया, ये सारे आपको जनजाति बारली में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से जनजाति आपको मिलेंगे। पहला है कुकी, मैठी या मैटी, फिर नेक्स्ट आपका नागा, फिर है अंगामी, ये सारे जनजातीय के लोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका मेघालय। तो मेघालय में कौन से जनजाति के लोग मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है तो मेघालय में आपको मिलेंगे गारो, खासी, जैंतिया या मिक्किर, ये जनजातीय के लोग आपको मिलेंगे देखने को मेघालय में। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट राज्य में कौन कौन से जनजातियाँ मिलेंगे। तो नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी आपको पता होना चाहिए इम्फाल है। तो यहाँ पे कौन कौन से जनजातियाँ मिलेंगे। लाखड़, पावो, मीज़ो, चकमा, लुसाई और कुकी, ये सारी जनजातियाँ आपको मिलेंगी मिज़ोरम में देखने के लिए। नेक्स्ट आपका है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए कोहिमा, अभी बताया हमने। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ मिलेंगी आपको देखने को। नागा, नबुई नागा, फिर अंगामी, फिर मिकिर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य में। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आपको मिलेगी। तो पहला है जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड, सोंड, ये सारी जनजातियाँ आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में आपको कौन कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलेगी। तो पहला है मीणा, फिर है सहरिया, फिर है सांसी, फिर है गरासिया, फिर है भील, बंजारा, कोली, ये सारी जनजातियाँ आपको मिलेंगी राजस्थान में देखने को। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका सिक्किम राज्य, जिसका राजधानी है गैंगटक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ मिलेंगी। इसमें मात्र एक जनजाति मिलेंगी आपको, लेप्चा जनजाति के लोग मिलेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजातियाँ आपको मिलेंगी देखने को। तो पहला है बड़गा, टेढ़कोडा, कोटा, फिर है टोडा। नीलगिरी की मूल जनजातियाँ हैं जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। फिर है देखते हैं आपको त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो त्रिपुरा में है रियांग अथवा त्रिपुरी, ये दो ही जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी त्रिपुरा में, रियांग अथवा त्रिपुरी। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन सी जनजाति के लोग मिलेंगे। तो पहला है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट या भोटिया, ये 5 जनजाति आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के लोग ज़्यादा रहते हैं। और एक खास भी है जो कि उत्तराखंड में जनजाति के लोग मिलेंगे आपको, खास जनजाति के लोग। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जनजाति के मिलेंगे आपको। पहला है लोहा, भूमिज, संथाल और लेप्चा, ये 4 जनजाति आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका असम राज्य, जिसकी राजधानी है दिसपुर और पश्चिम बंगाल राजधानी है कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो असम में आपको कौन कौन से जनजाति के लोग मिलेंगे देखें। राभा, दिमारा, कोछारी वोडो,
अबोर, आवो, मिक्किड़, नागा, लुसाई। ये सारे जनजाति आपको असम राज्य में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कौन कौन से हमको जनजाति देखने को मिलेंगे। तो पहला है चेंचूस, फिर है कौडस सावरा, नेक्स्ट है गढ़वा और फिर है गोंड। ये चार आपको जनजाति देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो इसी तरह से नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से मिलेंगे। मोम्पा, डबला, सुलूंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरेगलोंग, फिर है अपतनी, मेजी। ये सब आपको जनजातियां देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड में आपको कौन कौन से राज्य के लोग, कौन कौन से जनजाति के लोग दिखेंगे। तो पहला संथाल, मुंडा, हो, ओराव, बिरहोर, कोरबासुर, भुइयां, गोंड, सौरिया, भूमिज। ये सारी जनजाति आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में। चलिए अब बढ़ते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य की तरफ। तो पहला राज्य है जिसमें हम देखेंगे असम राज्य में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो पहला है बिहू, वैशाख, खेल गोपाल, कली गोपाल, बोईराजू, राख ललीला, नट पूजा, बगरुम्बा। ये सारे जो लोक नृत्य है वो असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसमें से किसी भी आपको मान लीजिए बिहू दे देगा और पूछ देगा कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ये सारे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो पूछ देगा कि बिहू जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको वहाँ पे आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। उसी तरह से इसमें से कोई भी दे देगा कि बोईराजू कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो कौन से राज्य का, असम राज्य का। आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे टॉपिक आपको डिटेल में बताते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं जाके दिक्कत ना हो आगे जाके एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो पंजाब में हम देखते हैं पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं। तो पहला है भांगड़ा और गिद्दा। तो इसमें भी पूछा जा सकता है आपको कि पूछा जाएगा कि गिद्दा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप वहाँ पे आसानी से जवाब दे देंगे कि पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख जो है लोक नृत्य है। तो पहला है डंडा नाच, फिर है सांगला, छपेली, चंबा, नाटी, महासू थाली, झेंटा, जद्दा, छारबा। ये सारे प्रमुख जो है वो नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश के हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नृत्य शैली। फिर नेक्स्ट है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य में कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं। तो छोरिया, डफ, धमाल, खेरिया, फाग। ये सारे नृत्य शैली जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र राज्य, जिसका अभी हम आपको राजधानी बताए हैं, उसका राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र में आपका कौन कौन सा नृत्य शैली है, प्रमुख नृत्य शैली। तमाशा, डाहिकल, लेजिम, गोध लगित, बोहरा, लावनी, कोली, मौनी, गणेश चतुर्थी। ये सारे ऐसे प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। ये तमाशा, डाहिकिल, लेजिम, गोध लगित, बोहरा, लावनी, कोली, मौनी, गणेश चतुर्थी। ये सारे जो हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसी में से क्वेश्चन पूछ देगा उठा करके कि लावनी जो है कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपको वहाँ पे जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो पहला आपका है डमाली, हिकात, डांडी नाच, फिर कूद, राव, भाखा गीत, मेराज आलम, हेमिस गोपा उत्सव जो कि लद्दाख में होता है। हेमिस गोपा उत्सव ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो आपको इसी में से उठा करके पूछ देगा कोई भी क्वेश्चन लेके कि डमाली जो है कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य है।
नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में कौन कौन सा प्रमुख नृत्य शैली को अपनाया जाता है? तो पहला है गणगौर, झूमर, घूमर, तेरह ताली, सुसिनी, कोपिका लीला, झूलन लीला, कालबेलिया नृत्य। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया अभी तक। कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य में प्रमुख नृत्य शैली है? तो राजस्थान राज्य में। कालबेलिया पूछा गया एसएससी के CHSL एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछा जाता है दोस्तों। उसी तरह चरी नृत्य, ये सारे जो है प्रमुख नृत्य शैली वो राजस्थान में मनाए जाते हैं, राजस्थान में होते हैं, प्रमुख नृत्य शैली हैं। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य आपका गुजरात। गुजरात है गरबा, आप लोगों ने सुना होगा गरबा का नाम, गरबा। फिर है घेरिया रास, गोफेजेरियन। फिर है डांडिया रास, ये भी सुना होगा आपने, डांडिया रास। पनिहारी, रास लीला। ठीक है दोस्तों, लास्या, गणपति भजन, टिप्पणी, ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात के। ये भी पूछा जाता है कभी कभी पूछा जाता है कि गरबा जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना होगा वहाँ पे गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं ये भी देख लेते हैं। मांदरी नृत्य, गंडी नृत्य, गौरा नृत्य, सुआ, पंथी, राउत, चंदैनी, कर्मा, कक्सार, फुल्की पाटा, पंडवानी, डोरला, सरहुल, सैला एवं दमंच। ये सारे जो लोक नृत्य हैं, ये सारे लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में अपनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये सारे लोक नृत्य बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, तो आपको याद कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि गंडी नृत्य जो है वो कौन सा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपको वहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे मारना होगा छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य है। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड का आपको बताना है, झारखंड में यहाँ पे दिया है। तो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बोंग, मगाह, नटुआ, छऊ, सरहुल, कर्मा, गुंडारी, जदूर। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए गुंडारी जो है पूछा गया क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि कौन से राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का वहाँ पे आप बता सकते हैं आसानी से, अगर आपको पता होगा तो झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी अभी आपको हम बताएं भुवनेश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो चंगू नाट, गरुड़ वाहन, डंडा नाट, पैका, जदूर, मुदारी, छाऊ। ये सारे मुख्य लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य हैं उड़ीसा के। फिर से एक बार सुनेंगे उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य: चंगू नाट, गरुड़ वाहन, डंडा नट, पैका, जदूर, मुदारी, छऊ। प्रमुख लोक नृत्य ये सारे उड़ीसा के हुए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से प्रमुख जो है लोक नृत्य हैं? तो पहला है चांचरी या फिर झोजा, जिसको कहते हैं चांचरी को झोजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छपेली, छोलिया, फिर झुमैलो। ये सारे प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद कर लेना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है अधिकतर बार, वो सारे इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो पहला है यक्षगान, फिर है भूतकोला, फिर है डोलू, फिर है कुनीथा नृत्य। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य जो है कर्नाटक में होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं प्रमुख लोक नृत्य? घंटा मर्दला, फिर है बतकम्मा, फिर है कुम्मी, छड़ी नृत्य। ये सारे नृत्य जो है लोक नृत्य हैं, मुख्य लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख हैं, जो कि वहाँ पे ये सारे प्रमुख लोक नृत्य आपको देखने को
मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका राज्य है बिहार राज्य, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बिहार में क्या है, बिहार में पहला है जट जाटिन, फिर है घूम काड़िया, फिर है कीर्तनिया, कीर्तन जो होता है वो कीर्तनिया इसको लिखा गया है, फिर है पवरिया, फिर है सोहराई गाया जाता है यहाँ पे, छाव, लुझरी, सामा, जात्रा, चकेवा, जाया, माघी, डांगा, चेकवा आदि, ये सारे लोक नृत्य जो है ये आपके बिहार के हैं, प्रमुख लोक नृत्य है जो है बिहार के हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ की झोरा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है, दिवाली, फाग, सुआ, चैत, रीना, टपाड़ी, सैला, भगोड़िया, हुलको, मुंदरी, संगमाडिया, ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है, पहला है करण काठी, गंभीरा, जलाया, बाउल नृत्य, कथी, जात्रा, ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं आपके पश्चिम बंगाल के दोस्तों। ठीक है, तो इसी में से आपको पूछ देगा कि करण काठी जो है वो कौन से राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो कौन से राज्य के हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यही सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर पश्चिम ऐसे पूछ देगा घुमा के क्वेश्चन कि पश्चिम इनमें से कौन से हैं जो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा बाउल नृत्य, या फिर किसी और राज्य का ऑप्शन दे देगा कि ये लोक नृत्य होगा। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन सही मार के आना है, आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें पहला है कोल्टम, ठीक है दोस्तों, फिर है कारगल, फिर है कावड़ी, कुम्मी, जल्लीकट्टी, चित्तड़े, फिर है आदि पेड़कू, फिर है कार्तिक दीपम। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं जो वो तमिलनाडु में होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा आपको कि कावड़ी जो है, कावड़ी प्रमुख लोक नृत्य है वो किस राज्य में होते हैं, वो तमिलनाडु में होते हैं। आपको आंसर देना है इसी तरह से। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता बहुत ही सिंपल तरीके से, कभी कभी आपको घुमा देगा कि तमिलनाडु में बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पे आपको, तो उसी में से आपको बताना होगा, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे देगा कि कावड़ी जो है किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो नेक्स्ट राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है। तो पहला है मुखैटा, फिर है मोपिन, फिर है सोलंगू, फिर है लोसार, फिर है द्रिद्रे, फिर है सी, फिर है चोकुम। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है आपका राज्य नागालैंड, जिसकी राजधानी अभी आपको बताया कोहिमा होता है। ठीक है, इसी सब नागालैंड में फंसते हैं लोग, मणिपुर में फंसते हैं ज़्यादा राज्य राजधानी में। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका लोक नृत्य यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य है नागालैंड का कुमी नागा, फिर है रेंगम नागा, फिर है लीमचोंग, फिर है युद्ध नृत्य, फिर है खैवा, फिर है मोआत्सु, फिर है सेकड़ेनिये, फिर है तुलनी, फिर है तोकू एमांग। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है नागालैंड के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य आपका मणिपुर। मणिपुर के राज्य राजधानी में भी बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो यहाँ के प्रमुख नृत्य शैली क्या है, योसांग है, होली है, योसांग को हम लोग होली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संकीर्तन, फिर है लाई हरीबा, फिर है घांगटा की तलम, फिर है वसंतराम। ये 5 जो है प्रमुख नृत्य शैली किसकी हैं, ये मणिपुर की प्रमुख नृत्य शैली। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट है और है मणिपुर की और भी है राखल, रामलीली, लाई हरोग,
निगोल, चाककूबा, चिराओवा, इमोइन, रथ यात्रा एवं गाननागी, ये सारे जो आपके हैं मणिपुर के लोक नृत्य हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये 3 राज्य हैं। मिजोरम का आपका प्रमुख लोक नृत्य होगा चेरेकान और पाखोलिया नृत्य। तो मिजोरम का आपका यहाँ पे राजधानी होगा आइजॉल। ठीक है दोस्तों, मिजोरम का यहाँ पे होगा आइजॉल। मेघालय का यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है? पाबलोंग, नोगक्रेम, खासी जनजाति के लोग ज़्यादा यहाँ पे इसको प्रमुख लोक नृत्य में नृत्य करते हैं, खासी जनजाति के। अभी खासी जनजाति के बारे में हम लोग बताए हैं आपको कि मेघालय राज्य में खासी जनजाति के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे पाबलांग नोगक्रेम जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है और किसके कारण हुआ है? वो खासी जनजाति के लोगों के कारण हुआ है। और मेघालय का आपको यहाँ पे राजधानी है शिलोंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसी में ज़्यादा लोग फंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो पहला है दसईं, माघे संक्रांति, फिर है सोनम, लोसूंग, नामसूंग, फिर है तेंदोग, हलो, रुमाफट। ठीक है, फिर है लोसर, फिर है बारहमजोग, फिर है सोनम लोचर, फिर है सोकेवा। ये सारे प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो सिक्किम में देखे जाते हैं। फिर से हम इसका एक बार फिर से चर्चा करते हैं। पहला है दसईं, दूसरा है माघे संक्रांति, तीसरा है सोनम, चौथा है लोसूंग, फिर है नामसूंग, फिर है तेंदोग, हलो, रुमाफाट, फिर है लोसर, फिर है बरहाम जोग, फिर है सोनम लोचर, फिर है साकेवा। ये सारे जो हैं प्रमुख लोक नृत्य आपको देखे जाएंगे सिक्किम राज्य में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राज्य आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य है। तो त्रिपुरा में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं ये हम देखेंगे। तो पहला है रास, फिर है बंगाली नववर्ष, फिर है गरिया, फिर है धामेल, फिर है बिज्जू, फिर यहाँ पे है होसगिरी, फिर है सबरूम, फिर है मुरासिंग। ठीक है दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी आपको भी पता होना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली की प्रमुख नृत्य शैली क्या है? दिवसो, भावड़ा, ये दोनों जो है, और एक है काली पूजा। ये तीनों जो है दादर एवं नागर हवेली के प्रमुख लोक नृत्य है। और भारत के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के लूसेंट का पूरा निचोड़ अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।